अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? बिल्कुल खुश है। आज जनाब आपके सामने अदालतों के चार अदालतों के फ़ैसले आज के रखता हूँ। 4 अदालतों के फ़ैसले रखता हूँ, फिर आप सारा समझ आएँ कि ये सारा कुछ नूरा कुश्ती हो रही है, ये सारा कुछ ड्रामे का सीन हो रहा है, ये स्क्रिप्ट के ऊपर अमल हो रहा है, ये सारा कुछ इमरान खान को दोबारा लाने के लिए सारा कुछ हो रहा है आइंदा 5 साल के लिए। तो ये आपको मैं बताता हूँ, तो फिर आप इसका ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ये 4 फैसले जो हुए हैं उनमें देखें किसको क्या फ़ायदा हुआ है और कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि इमरान खान ने अमेरिका से अंडरग्राउंड माफ़ी मांग ली है, और वहाँ पे ये ख़बर मैंने आपको 1 हफ़्ता पहले दी थी। तो आज टीवी चैनल पे आज ये चली है ख़बर कि इमरान खान ने अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन वगैरह सारा कुछ हैंडल करने के लिए एक अमेरिकी लॉबिंग फर्म वो जनाब उसको हायर किया है, और उसका 50 लाख रुपया महीने का ख़र्चा है। 50 लाख रुपया ये आसन इकबाल ने आज टीवी पे कहा है, और उसके जवाब में ये बताया है फवाद चौधरी ने कि नहीं जी इन्होंने समझ नहीं आ रही, वो है मीडिया की और पीटीआई की आपस में कोऑर्डिनेशन की है, वो वाली ये नहीं है। लेकिन उसने इससे इनकार नहीं किया कि इससे जी 50 लाख रुपया महीने का क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इमरान खान समझ गया है कि एक जो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना वो लोकल होती है, और एक एस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल होती है। तो अमेरिका उस इंटरनेशनल लॉबी हिस्सा है उसका, इसलिए उसने कहा जी उसके बगैर मैं दोबारा ये चीज़ें नहीं कर सकता। तो ये उन्होंने आज इसको तस्लीम किया है, और इसमें जनाब वो मांग गए हैं। दूसरा जो मेन टॉपिक आने से पहले कि आज शहबाज शरीफ साहब ने फिर बिजली जो है अवाम पे गिरा दी है, और 10 रुपए, हाय हाय जुल्म की इंतहा कसम, 10 रुपए फी यूनिट बिजली पूरे पाकिस्तान में आराम से बढ़ा दी है। लोग क्या करेंगे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे। लाखों में बिल चले गए हैं, दरमियाने दर्जे के लोगों के लाखों में बिल चले गए। ओए होए, ये तो भाई आज इसने जुल्म की जो है, मैं जो सुबह खुशखबरियां सुना रहा था ना आपको कि जी पेट्रोल सस्ता हुआ है, ये इसको 30 रुपए 35 रुपए सस्ता करना चाहिए, इसको जनाब डॉलर सस्ता हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन ऐसे कोई आसार नहीं है। शहबाज शरीफ की हुकूमत फ़िलहाल, आप राज़ी हों या नाराज़ हो, मैं कह रहा हूँ हर तरीके से फेल जा रही है, हर तरीके से। पेट्रोल सस्ता हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, डॉलर सस्ता हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, इसमें हुकूमत का कोई नहीं है। हुकूमत जो कुछ कर रही है वो लोगों की महंगाई कर रही है। ये सारी साजिश हो रही है इसके खिलाफ, आप माने या ना माने, ये इसके खिलाफ हर तरफ से साजिश हो रही है, अंदरूने मुल्क भी बैरून मुल्क में, हर जगह यही हो रहा है। अब आए जी मैं आपको ये बताता हूँ कि आज जो 4 फैसले हुए हैं, 4 फैसले वो आप देखें क्या कहते हैं, और फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये पाकिस्तान अगले 5 साल किसको देने जा रहे हैं और क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये है कि FIA को हुक्म मिला था कि आप फॉरेन फंडिंग का केस जो अकबर एस बाबर ने किया है, नून लीग ने नहीं किया, अकबर एस बाबर ने किया है, और उसके ऊपर FIA की टीमें तश्कील दी गई हैं पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा जी छानबीन करो और इसको निकालो किसका कितना कसूर है, और कहाँ कहाँ से फंड आए हैं, और क्या जाली अकाउंट हैं, और कितने छुपाए गए हैं, और कितने ज़ाहिर किए गए हैं, और ये वो सारा। सिंध के गवर्नर साबिक इमरान इस्माइल और सीमा ज़िया वो सुप्रीम कोर्ट वो गए उधर हाई कोर्ट में सिंध में, और उन्होंने कहा जी कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ही ना की जाए।
ये नहीं कि हमसे पैसे बरामद करें, हमारी इन्वेस्टिगेशन ही ना की जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील हूं, कसम खुदा के हर जगह ये सुप्रीम कोर्ट के है कि हम किसी को इन्वेस्टिगेशन से नहीं रोक सकते। जब नतीजा आएगा आप चेक कर लेना, हम इन्वेस्टिगेशन से किसी को नहीं रोक सकते। इन्वेस्टिगेशन ही हो रही है ना, अगर आप गिल्टी होंगे तो आपको पकड़ेंगे, नहीं होंगे तो नहीं पकड़ेंगे। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने सीधा स्टेट ठा करके पीटीआई के हक में दिया है, और वहाँ पे इमरान इस्माइल और वो सीमी ज़िया जो है वो बिल्कुल घर आराम से आ गए हैं कि जी सानू स्टे मिल गया। एक फैसला। दूसरा, कल असद कैसर एंड कंपनी पेशावर हाई कोर्ट गए हैं और उन्होंने कहा जी कि एफआईए वालों ने मुझे नोटिस भेजा है, मैं एफआईए में नहीं पेश होना चाहता, मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहता, मुझे स्टे दे दिया जाए। और पेशावर हाई कोर्ट ने ठा करके उनको जनाब दे दिया है, स्टे दे दिया है कि ये लो जी, ये लो, आप आ गए, यही आपने बड़ी तकलीफ की है, ये लो स्टे। आप इमरान खान के साथी हैं ना? उन्होंने कहा जी हाँ, कहते हैं ये लो स्टे। ये दूसरा फैसला हो गया, दो फैसले हो गए। आज 4 पटिशनें लगी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में कि जनाब आली ये जो हॉकी स्टेडियम का उखाड़ पछाड़ किया गया है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, इनको वहाँ जलसा करने से मना किया जाए और यहाँ से ये जलसा ना करें। और साथ ही कजाफी स्टेडियम का ग्राउंड पड़ा है, साथ ही फुटबॉल का ग्राउंड पड़ा है जहाँ पे आस्ट्रोटर्फ बिछी हुई है, वो जो आप सादा ज़बान में समझ लें जी, कालीन बिछे हुए हैं, वहाँ पे ना किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा ना ना, हम सियासत नहीं करते, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। अब आप ये समझ गए ना? पहले भी आपको एक पता चला था कि जी सॉफ्ट मुदाखलत, उन्होंने कहा जी करो, आओ मिल के आओ, अक्टूबर में इलेक्शन कराओ। ये भी अभी गेम चल रही है, ये चल रही है गेम, आपको पता चलेगा कि यार ये क्या है सॉफ्ट मुदाखलत। और वो सीधा सीधा आया था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो तीसरा फैसला ये आया है कि जनाब आली इमरान खान को जलसे को हम नहीं रोक सकते, हम शरीफ लोग हैं। जस्टिस ने कहा जी हम शरीफ लोग हैं, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। और ये कह के उसने 4 रिट पटिशनें खारिज कर दी और वो भी पीटीआई के हक में फैसला आ गया। और पांचवा ये कि आज चौथा ये कि आज जनाब हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में अता बंदयाल के पास एक पटिशन दायर कर दी है कि जी इसके ऊपर बड़ा बेंच बनाया जाए और रिव्यू किया जाए, और मैं जीता हुआ था, मुझे हारा हुआ ना तस्लीम किया जाए, रिव्यू किया जाए। तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वही 3 जज आएंगे, जस्टिस एजाजुल हसन, अता बंदयाल और मुनीबुर रहमान, और इसका मसला गोल हो जाएगा और उसको भी इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है जी। हुण तुसी ये दसो कि तुहानू हालात सारे किधर जाते नज़र आ रहे हैं? सिर्फ ये जब हिस्ट्री ज़रा लंबी होगी ना, आपको नज़र आएगा कि यार ये सिर्फ 4-5 महीने इमरान को बाहर रख के फिर 5 साल के लिए ले आए हैं। क्योंकि इमरान ने जिस तरीके से 4 साल में पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो अब इमरान खान किसी सूरत भी जलसे जुलूसों में नहीं जा सकता था, किसी सूरत भी इलेक्शन में नहीं जा सकता था, असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकता था, उसको डर था कि आगे मुझे 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो अब ये सारा गंद का टोकरा उन्होंने ये नून लीग के ऊपर डाला है। और आसिफ अली जरदारी साहब दुबई चले गए हैं, मौलाना साहब पेशावर में खामोश बैठे हैं, और सारा ये जो महंगाई का नज़ला है ये नून लीग पे गिर रहा है, नून लीग पे गिर रहा है, नून लीग पे गिर रहा है। तो अब इसमें आप बता दें कि क्या इन हालात में अगर इलेक्शन हो जाते हैं और आखिरी सॉफ्ट मुदाखलत भी आ जाती है, नरम मुदाखलत, हाय क्या बात है जी, क्या कौन सा लफ्ज़ निकाला है, सॉफ्ट इंटरफियरेंस, ठीक है, अगर वो आ जाती है और ये नवंबर में और इसमें जलसे हो जाते हैं, इंतखाबात हो जाते हैं, तो फिर आप ही बताएं कि इस कारकर्दगी में जिसमें आज भी बिजली 10 रुपए महंगी की है,
क्या नून लीग को वोट मिलेंगे? मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये सारा एक स्क्रिप्ट है जो सुनाया जा रहा है, सारा ड्रामा लिखा हुआ पढ़ के सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और उसके बाद जो है ना, अब इस गुफ्तगू के बाद वो कहते हैं ना जी, उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। वो बज़्म में आए, इतना तो देखा मीर, इसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। तो आप ये सारी गुफ्तगू समझ जाएं, ये सब ड्रामा है। और हाँ, चौथी बात जो मैं एक और वो करना चाह रहा था, जिससे आज मायूसी फैली है, शहबाज गिल का केस, जिसमें उससे बरामद करना था मोबाइल, नहीं बरामद कर सके। जिससे उससे बरामद करना था लैपटॉप, नहीं कर सके। जिससे उससे बरामद करना था वो चिट कागज, नहीं कर सके। तो अब आप बताएं, जब कोई किसी चीज़ की बरामदगी ना हो तो साढ़े पासे कहते नहीं, ऐ तो वांदा भेजती है, ऐ तो सीधा ही बेचते जाएगा सीधा। तो उसको कौन सजा देगा भाई? उसने डमी मोबाइल दिया, उसको किसी ने, आज वो प्रोसिक्यूशन कहती रही है कि जनाब असी हाले इधर रिमांड लेना है। उन्होंने कहा नहीं जी, नहीं रिमांड नहीं मिल सकता। फिर रिमांड के खिलाफ सेशन जज के पास अपील की गई और वो अपील भी खारिज हो गई। तो 5 फैसले आज पीटीआई के हक में हुए हैं। हुण तुसी बताओ, मुझे एक बंदा कह रहा था कि जी आप मलिक साहब क्यों इतना ज़ोर लगाते हैं, आप इतना क्यों ज़ोर लगाते हैं? जद तक उत्ते अता बंदयाल साहब बैठे ने, इमरान नू फिक्र ही कोई नहीं, ना फिक्र ना काका, ना फिक्र ना फाका, जा काम कर काका, तुसी इंज ही लगे हुए हो। आज मुझे यकीन करें, बहुत सारे लोगों के मायूसी वाले आए कि वकील साहब हम बहुत मैंने आपको 5 फैसले बता दिए हैं जो 5 के 5 पीटीआई के हक में हुए हैं। तो अब बताएं, जब ऐसी अदलिया हो जिसमें सिंध भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, केपीके भी शामिल है, फेडरल भी शामिल है, इस्लामाबाद भी शामिल है, यही 5 ही सूबे हैं ना हमारे, मरकज 4 सूबे और 5वां इस्लामाबाद। तो वहाँ सब, तो सर जी हुण मैं की दसां तुहानूं, मैं की दसां मैं की होया, फिर न पूछो मेरे को की होया। ये हालात हैं। अगली वीडियो घूमती चाय में आपके लिए बनाएंगे। अपना नाम भेजें, हम आप गपशप लगाएं, ना आप टेंस हो ना मैं टेंस होता हूँ। आप घूमती चाय में अपना नाम भेजें, ठीक है जी।